सितारे हिमाचल के एपिसोड नंबर 22 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल पहाड़ी इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज का वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के 5 ऐसे लीजेंड गायकों से मिलाएंगे जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के लिए काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी लिस्ट में हमारे पास नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी। डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी कंठ संगीत में PhD हैं और उन्होंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से गायन और वादन में संगीत विशारद और इलाहाबाद से कंठ संगीत में संगीत प्रवीण की उपाधियां हासिल की है। वे वर्ष 2008 में हिमाचल कॉलेज कैडर से एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उल्लेखनीय है कि हिमाचली लोक संगीत के व्यापक प्रचार प्रसार और विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर सहगल जी को अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें हिमाचल गौरव पुरस्कार भी शामिल है। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रदेश की अनेक अग्रणी संस्थाओं ने उनके योगदान को सराहते हुए सम्मानित किया है। हिमाचल की लोक संस्कृति और यहाँ के लोक संगीत की अलग पहचान बनाए रखने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। साथ ही उन्होंने अनेक वीडियो एल्बम निकालने के साथ साथ कई पुस्तकों का लेखन भी किया है। उनके अनेक शिष्य आज संगीत जगत में नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें से कुछ बॉलीवुड के फिल्मी पर्दे पर भी अपनी आवाज दे रहे हैं। पिछले 5 दशकों के दौरान उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल लोक संगीत को नए आयाम दिए हैं और निवोदित कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी। दूसरे नंबर की यदि बात करें तो हमारे पास आते हैं SD कश्यप जी। SD कश्यप जी हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। वह संगीत निर्देशक और गायक भी हैं। उनकी बेटी फिलहाल इन दिनों मायानगरी मुंबई में अपनी आवाज का जादू बिखेर रही है। SD कश्यप जी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोक कला और संगीत जगत की एक महान गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई कलाकारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से एक उनकी बेटी शिवांगी कश्यप भी है, जो कि आजकल मायानगरी मुंबई में अपनी आवाज का जादू बिखेर रही है। और हिमाचल प्रदेश के बड़े से बड़े कलाकार इनके शिष्य रहे हैं, जैसे कि नाटी किंग कुलदीप शर्मा हो, ठाकुर दास राठी हो, किशन वर्मा हो या नरेंद्र ठाकुर जैसे धुरंधर कलाकार हो। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी जो खुला था वो श्री SD कश्यप जी का ही खुला था और साउंड ऑफ माउंटेन के नाम से हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो SD कश्यप जी द्वारा बनाया गया था। एक साक्षात्कार में SD कश्यप जी ने अपने संगीत सफर की शुरुआत के बारे में बात की, जिसमें एक फिल्म में सहायक के रूप में काम करना और एक दोस्त के साथ मिलकर पंजाबी लोकगीत गाना शामिल है। और उन्होंने ये अपने पॉडकास्ट में भी बताया है। मशहूर हिमाचली संगीतकार SD कश्यप जी का दावा है कि वर्ष 1982 में हिमाचल में पहली कैसेट रिलीज हुई थी। इसका नाम था डिस्को नाटी। SD कश्यप के मुताबिक इसमें जो नाटियाँ थी वह भी उन्होंने स्वयं ही गाई थी। 72 वर्षीय संगीतकार ने बताया है कि अब वह करीब 5000 से अधिक गीतों को संगीत में पिरो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक उन्होंने हिमाचली लोक गीतों पर काम किया है। इसमें हिमाचल के लगभग हर क्षेत्र के लोक गीतों का उन्होंने संगीत दिया है, कई कलाकारों को लोगों के सामने लाया है। हिमाचल प्रदेश संगीत जगत में SD कश्यप जी का एक बहुत बड़ा ओहदा रहा है। तो दोस्तों, इसी लिस्ट में बात करें नंबर 3 की। नंबर 3 पर हमारे पास आती है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से वर्षा कटोच। वर्षा कटोच को वर्षा ही नहीं बल्कि हिमाचल की स्वर कोकिला के नाम से भी पुकारा जाता है। वर्षा ने हिमाचली लोक गीतों को जीवंत करके प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के दिलों में बसाया है। वर्षा टी सीरीज में काम करने वाली जिला कांगड़ा की पहली महिला रही है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी धर्मशाला शिमला
की भी आवाज़ वर्षा कटोच बनी है और 1993 से ही रेडियो में अपनी कला के बलबूते उन्होंने पहचान बनाई, जिसके बाद वर्ष 2001 से 2016 तक वर्षा कटोच रेडियो की हर कान को सुनाई देने वाली चंचल आवाज़ बनी रही। रेडियो में युग मंच, किसान वाणी, संगीत और अनाउंसर के रूप में हर कार्यक्रम की आवाज़ बनी। इसके अलावा वर्षा साक्षरता मिशन के फाउंडर मेंबर, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति सहित स्कूलों में बच्चों को हिमाचली फोक सिखाने के कार्य में भी लगातार जुड़ी रही। वर्तमान समय में हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वरोजगार के लिए तैयार कर सशक्त होने का पाठ पढ़ रही है। वर्षा कटोच मिड हिमालयन प्रोजेक्ट में बतौर फैसिलिटेटर के रूप में सेवाएं दे रही है और इनके गाने धोबन, कुंजवा जैसे अनेकों हिट्स रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा पसंद इन्हें किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के लोक गायक इनके गीतों को बड़े चाव से गाते हैं। तो दोस्तों इसी लिस्ट में बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर हमारे पास आते हैं जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले कर्नैल राणा जी। 1 सितंबर 1963 को जन्मे कर्नैल राणा रखवाल लाड़ अपर घलौर तहसील ज्वालामुखी के मूल निवासी हैं। अब सुभाष नगर स्कोह धर्मशाला में बस गए हैं। उन्होंने 250 से अधिक एल्बम में 1500 से अधिक गीत गाए हैं। इनमें 1 दर्जन से अधिक गीत खुद लिखे हैं। कॉलेज के दिनों में कर्नैल राणा का भी हिंदी गीतों की ओर रुझान था। कर्नैल राणा कहते हैं कि संगीत के उनके पहले गुरु पिता स्वर्गीय रण सिंह राणा हैं। सेना में रहे स्वर्गीय रण सिंह राणा जी ने बाद में ONGC में सेवाएं दी थी। 1989 में आकाशवाणी से उन्होंने गाना शुरू किया और 1995 में चंबा पतने दो बेड़ियां पहली कैसेट निकाली। चंबा पतने दो बेड़ियां, कांगड़े दियां ऊंचियां रिड़ियां, कजो नैन मिलाया दिल गोरिये, कजो नजरा चुरांदी, उड़ियां नी उड़ियां काली कोयले, निंद्रा ता गई असा चैन भी गवाई बैठे सहित अन्य गाने लिखे। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर और आकाशवाणी के हिमाचल से पहले A ग्रेड कलाकार कर्नैल राणा जी को हिमाचल सम्मान, कांगड़ा लोक साहित्य परिषद, हिम कला संगम, हिमाचल मित्र मंडल मुंबई, हिमाचल कल्चरल एसोसिएशन मुंबई, हिमाचल प्रांतीय सभा लुधियाना, सर्व हितकारी संस्था चंडीगढ़, कांगड़ा निकेतन दिल्ली और हिमाचली केसरी अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड मिल चुके हैं और ये हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के एक बहुत ही बड़े ध्वज वाहक हैं। तो इसी लिस्ट में बात करते हैं 5वें नंबर की। विद्यानंद सराइक जी। विद्यानंद सराइक जी एक पहाड़ी साहित्यकार और लोक कलाकार हैं। 2022 में उन्हें साहित्य और लोक में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और उनका जन्म 26 जून 1941 को जिला सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में हुआ और पद्मश्री अवार्ड 2022 और राष्ट्रपति पुरस्कार 2018 से उन्हें नवाजा जा चुका है। विद्यानंद सराइक जी ने अपना करियर 1957 में शुरू किया। जब वे 8वीं कक्षा में थे तो उन्होंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित एक लोक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। उन्होंने केंद्र सरकार की एक परियोजना के तहत रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताओं का अनुवाद किया है। उन्होंने गीतों के माध्यम से अध्यायों का सिरमौरी भाषा में भी अनुवाद किया है। तो डॉक्टर विद्यानंद सराइक जी भी हिमाचल प्रदेश के लिए लोक संस्कृति और कला के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इतने बड़े अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के 5 ऐसे लीजेंडरी कलाकार हैं जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के लिए अनेकों कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे कलाकार हैं लेकिन हमारी लिस्ट में इन 5 कलाकारों को पहले तवज्जो दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह का अमेजिंग वीडियो देखना व सुनना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।